सभी को लर्निंग स्विच में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। पहले हम तुलसीदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले से ही मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ तुलसीदास जी के बारे में, वो वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो। फिर एक बार बता देती हूँ, तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम दोहे में चर्चा करेंगे। पहले हम आते हैं तुलसीदास जी। उनको भक्त कवि तुलसीदास जी कहते हैं और उनका जन्म सन 1532 में हुआ था और जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के राजापुर में उनका घर है और उनका देहांत हुआ 1633 में। उनके गुरु के नाम क्या था? रामानंद। रामानंद उनके गुरु थे। तुलसीदास जी रामानंद जी के शिक्षा प्राप्त किए थे। तो गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। जो तुलसीदास जी बचपन से ही माता पिता का स्नेह से वंचित थे। बहुत उनका बचपन जो बहुत कष्ट से बहुत कठिनाई से गुजरा था, तो ये नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की थी। उसके बाद ये तुलसीदास राम भक्त थे और यौवन काल में ही वो साधु बन गए थे। और उनके ग्रंथ जो है वो रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है और कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके बहुत सारे ग्रंथ रचित है। उनमें से जो रामचरितमानस है वो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। अभी भी लोग ये ग्रंथ को पढ़ते हैं और जो लोग मतलब बेसहारा और दुख गरीब में जीते हैं, वो उनकी रामचरितमानस को पढ़ के उनको बहुत सुकून मिलता है और शांति प्राप्त होता है उनको पढ़कर। और ये रामचरितमानस अभी भी लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों के घर में ये ग्रंथ अभी भी है। और उनकी भाषा, जो भाषा में वो लिखते थे, उनकी भाषा को अवधी और ब्रज भाषा कहते थे। ये था तुलसीदास जी के बारे में। अब आते हैं हम दोहे पढ़ते हैं। मैं एक एक करके समझाऊंगी क्योंकि सारे में लिख दूंगी तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी और ये जो शब्दार्थ मैंने यहाँ पे लिखा है तो उसे दिक्कत हो जाएगी, तो इसी वजह से मैं ये छोटे छोटे पार्ट लेकर मैं आपको समझाऊंगी। देखो, पहले ये लिखा है कि तुलसी मीठी बचन ते सुख उपज चारों और वशीकरण ये मंत्र है परिहरु वचन कठोर। एक बार फिर से मैं कहती हूँ, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चाहूं और वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं समझा देती हूँ। तुलसी मतलब तुलसीदास जी के अनुसार मीठी वचन ते, यहाँ ते का मतलब क्या है? से। मीठी वचन से, ते का मतलब यहाँ होता है से। मीठी वचन से सुख उपजत चाहूं और सुख मतलब जो सुख होता है, शांति होता है, वो उपजत का मतलब होता है उपजना, मतलब उपजत मतलब पैदा होना, ठीक है, उपजना। चाहूं और मतलब होता है चारों ओर। वशीकरण ये मंत्र है परिहरु वचन कठोर। देखो, तुलसीदास के कहने का मतलब क्या है? मीठी मतलब मीठे जो होता है वो मधुर होता है। मधुर वचन या फिर मीठी वचन भी कह सकते हो। मीठी वचन या मधुर वचन से सुख उपजत चारों ओर। यदि हम मीठी वाणी बोलेंगे या फिर मीठी मीठी बातें करेंगे तो चारों ओर क्या होगा? सुख मतलब सुख शांति उपजेगा। मतलब उपजना मतलब पैदा होना। यदि हम सब मीठी वाणी बोलेंगे तो क्या होगा ना? सब चारों ओर शांति होगा, सुख उपजेगा। वशीकरण ये मंत्र है परिहरु वचन कठोर। क्या है? वशीकरण ये मंत्र है। वशीकरण का क्या अर्थ है? बस में करना, ठीक है। वशीकरण ये मंत्र है। यह मंत्र है का मतलब क्या है? वशीकरण जो बस में करता है वो मंत्र क्या है? मीठी वचन। ये जो मीठी वचन, ये जो क्या होता है? मंत्र जैसा है। किस लिए? किसी को बस में करना, ठीक है। किसी को बस में करना हो तो मीठी वचन बोलनी चाहिए।
परिहरू वचन कठोर। परिहरू का मतलब होता है परित्याग करना। मैंने यहाँ पे नहीं, परिहरू मतलब परित्याग करना, वचन कठोर, ठीक है। कठोर वचन को हम लोग परित्याग करना चाहिए। आप सबको पता होगा, जो मीठी बातें बोलता है या फिर जिनकी भाषा में मधुरता है, वो उनकी बातें सुनने में हमको अच्छा लगता है, हम सबको भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए क्या होता है, अच्छा लगता है तो मतलब हम सब खुश है, शांति है, चारों ओर शांति भी रहता है। इसी वजह से तुलसीदास कहते हैं मीठी वचन बोलनी चाहिए। वशीकरण ये मंत्र, ये वशीकरण जैसा काम करता है। किसी में बस में करना हो तो मधुर वचन यानी कि मीठी बातें बोलनी चाहिए, कड़वी बातें नहीं। परिहरू वचन कठोर, कठोर वचन का परित्याग करना चाहिए। मीठी वचन एक, और हम सबको पता है मीठी वचन बोलने से जो अच्छे अच्छे बातें करते हैं, हम उनकी तरफ हमको अच्छा लगता है, और हम उनकी तरफ क्या होता है, एक स्नेह आता है, एक प्यार आता है। और एक तरफ जब कोई कड़वी बातें बोलता है तो क्या होता है, हम उसे पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। तो वो वशीकरण जैसा ही काम करता है। ठीक उसी बात वो तुलसीदास कहते हैं कि वचन क्या करना चाहिए, मीठी वचन को अपने पास रखकर हमेशा मीठी वचन बोलनी चाहिए। किसको परित्याग करना चाहिए, कठोर वचन, कड़वी बातें को परित्याग करना चाहिए। अब हम दूसरे पद में चलते हैं। देखो अब हम आते हैं इस पद में, यहाँ पे क्या लिखा है कि गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धुरी समान। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब धुरी समान। यहाँ पे तुलसीदास किसके बारे में कहते हैं, ठीक है। वो जो पहला था, पहले लाइन में क्या था, मीठी वचन बोलनी चाहिए, मीठी वचन बोलने से क्या होता है और कड़वी बातें बोलने से क्या होता है। इसमें आते हैं सब धन के बारे में, वो कहते हैं ये जो सब धन है, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन, उसके बारे में कवि ने कहा है। क्या कहा है, देखो गोधन का मतलब है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बता देती हूँ, जिनके पास पर्याप्त मतलब बहुत सारे गाय होते हैं, गजधन जिनके पास हाथी होते हैं, और बाजीधन जिनके पास घोड़े होते हैं, और रतन धन जिनके पास बहुत सारे रत्न, जैसे कि और आप सबको पता होगा कि जितने जो राजा महाराजों के पास बहुत सारे रत्न होते हैं वो सब। और ये खान का मतलब क्या होता है, खान का मतलब होता है भंडार, ठीक है, जो ये सब भंडार का हो, इस धन का भंडार। पहले मैं ये जो शब्दार्थ मैंने लिखा है, आपको ये शब्दार्थ जानना जरूर है। क्यों जरूरी है, जब हम समानार्थिक शब्द पढ़ते हैं, इसी के लिए हमको ये जानना जरूरी है, ठीक है। या फिर इस शब्द से समानार्थिक शब्द ही होता है, तो इसीलिए हमको शब्दार्थ जानना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं, देखो गोधन जिनके पास बहुत सारे गाय होते हैं, गजधन जिनके पास बहुत सारे हाथी, ये सब गो मतलब बहुत सारे गाय, ये याद रखना समानार्थी शब्द के लिए। और गज का मतलब होता है हाथी, बाजी का मतलब होता है घोड़ा, और रत्न का मतलब होता है क्या, बहुत सारे रत्न। तो ये खान का मतलब होता है भंडार। जिनके पास इतने सारे पर्याप्त धन संपत्ति और इनके पास बहुत सारे भंडार हो रत्न की, जब आवे संतोष धन तब धुरी समान, सब धुरी समान। जब आवे मतलब जब आएगा, ठीक है। संतोष धन मतलब, संतोष मतलब होता है जब शांति, ठीक है, शांति धन सब धुरी समान, ठीक है। ये सब किसके समान है, धुरी के समान है। यहाँ पे तुलसीदास जी ने ये कहा है, हम लोग आम तौर पर हम यही सोचते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जिनके पास ये बहुत सारे भंडार होता है, रत्न का भंडार होता है, और बहुत सारे गाय, हाथी, घोड़ा ये सब होता है, हम उन्हें समझते हैं क्या, कि वो बहुत धनशाली है, ठीक है, यही समझते हैं। पर क्या होता है, इतने
धन भंडार रखकर भी जो आदमी शांति चैन से नहीं जीता है तो वो सब क्या है, धूरी के समान है। तो कभी ये कहते हैं जिनके पास संतोष रूप का धन है, समझते हो ना, जिनके पास समझो किसी के पास ये सारे चीज नहीं है, ये धन रत्न भंडार ये कुछ भी नहीं है, पर वो शांति से जीता है, ठीक है, तो वो क्या है, ये सब नहीं चाहिए उनको, तो वो सब धन किसके समान है, धूरी समान ही है। तो अब हम आते हैं संतोष धन, मतलब संतोष रूपक धन जो जिसमें शांति होता है। धूल मतलब धूल या फिर रेत भी होता है, ठीक है, ये याद रखना, धूल का समानार्थी शब्द रेत भी होता है। समान मतलब बराबर, ये ग्रामर में बहुत सारे आते हैं जितने जो समानार्थी शब्द है, तो इसी वजह से आप लोगों को सब ये शब्दार्थ याद रखना होगा। खान मतलब भंडार है, ठीक है, बहुत सारे भी हमारे ग्रामर में जो 10th के ग्रामर हैं ये सब आते हैं, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में। अब हम आते हैं इस पद में। इस पद में तुलसीदास जी ने क्या कहा है, देखो, रोसना रसना खोलिए बरूप खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो बचन विचारी। ठीक है, देखो फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ। रोसना रसना खोलिए बरू खोलिए तरवारी, सुनात मधुर परिणाम हित बोलियो बचन विचारी। मैंने यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखा है, देखो, जैसे कि रोष, और रोष का मतलब क्या होता है, गुस्सा या फिर क्रोध। ना मतलब नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ना का अर्थ जितने भी हम पद या दोहे पढ़ते हैं, ना का अर्थ यहाँ पे नहीं होता है। रसना मतलब क्या होता है, जीभ व जबान, ठीक है, जो जुबान नहीं खोलना चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए, वो रस होता है। खोलियो, बरु मतलब यहाँ पे बरंग होता है, यानी कि जो बल्कि वरन जो होता है एवं जैसे होता है। खोलियो तरवारी, खोलियो मतलब खोलना, तरवारी का मतलब क्या होता है, तलवार या फिर कृपाण। ये आप याद रखना, ये समानार्थ में आ सकता है। तलवारी का अर्थ समानार्थिक शब्द क्या है, कृपाण भी है। सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो बचन विचारी। कवि यहाँ ये कहकर समझाते हैं कि अगर हम सब गुस्से में हो तो कभी नहीं मुंह मतलब जुबान या फिर गुस्से में कभी जुबान नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में अगर हम बोलते हैं तो कड़वी बातें ही आती है। ठीक है, आप ये अच्छे से समझते होंगे, जो व्यक्ति गुस्से में होता है वो कड़वी बातें ही बोलती है, जो सुनने में हमको अच्छा नहीं लगता और हमको कष्ट भी देता है। इसी वजह से कवि कहते हैं कि यदि आप गुस्से में हो, गुस्से में मतलब रोष में हो, गुस्से में हो, तो तब मुंह नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि जब मुंह खोलेगा तो कड़वी बातें ही निकलेगी। बरो खोलियो तरवारी, बरंग बरंग तलवार खोलो। कुछ भी हो जाए, गुस्से में कभी मुंह नहीं खोलनी चाहिए, मुंह खुलेगा तो कड़वी बातें ही निकलेगी। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि गुस्से में तलवार उठाओ, तलवार निकालो, पर मुंह नहीं खोलो। सुन्नत मधुर परिणाम हित, ये कभी हित, जब ये कड़वी बातें बोलते हैं तो ये हित अपने लिए कभी हित नहीं होता, क्योंकि कड़वी बातें सीधे मन को घायल करती है। ठीक है, तलवार अगर चलेगा तो कहाँ घाव होगा, शरीर पे कहीं भी चोट आ सकती है, कहीं भी घाव हो सकती है, पर ये समय के हिसाब से ये घाव भर भी जाते हैं। पर जो बातें कड़वी बातें बोलते हैं वो घाव सीधे मन में होते हैं, ठीक है, वो बहुत देर तक रहती है, पर ये जो मन को कष्ट होता है वो कभी नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बातें दूसरों को किया जाता है, इसीलिए कभी पहले से ही कहते हैं, पहले हम लोग जो लाइन हमने पढ़े उसमें क्या लिखा था, मधुर वचन बोलनी चाहिए। ठीक है, पहला बात हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमको सबके साथ प्यारी बातें, मीठी बातें करनी चाहिए। उसके बाद हमको ये शांति रूप की धन चाहिए।
हमको इतनी सारे धन दौलत लेकर जो चिंतित रहकर अशांति से जीवन व्यतीत करने के अलावा हमको शांति से जीवन बितानी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कवि ने कहा है कि रोष में अगर आप गुस्से में हो तो कभी मुंह नहीं खोलनी चाहिए, वरन खोलियो तलवारी, कुछ तलवार खोल लो, तलवार से तो बस शरीर घाव होती है, पर जो बातें मन को ठेस पहुंचती है वो बहुत ज़्यादा कष्ट देती है, वो घाव भरने में बहुत समय लगता है। बोलियो बचन बिचारी, इसी वजह से कभी कहते हैं तो बचन, जब भी हम बातें करते हैं तो सोच समझकर हम लोगों को बातें करनी चाहिए। ये रहा तुलसीदास जी के दोहे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं और एक बार बता देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे सीधे कमेंट करना। ये जो दोहे मैंने पढ़ाई आप समझ गए तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझे, आपको उड़िया में समझना चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको हिंदी को उड़िया में भी कुछ समझाऊं, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताओ, तो मैं नेक्स्ट जो क्लास करूँगी तो मैं आपको उड़िया में समझाऊंगी।